ओम शांति। ओम शांति। आज है 14 जून 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा नहीं। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। प्रश्न है, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब यह ड्रामा पूरा होता है। अब यह ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। अब यह ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। यह गुह्य बातें समझने के लिए, यह गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते? मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते? और तुम बच्चे खुश होते? उत्तर है, अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते। रड़ी मारना माना चिल्लाना। अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते। तुम बच्चे खुश होते। तुम बच्चे खुश होते क्योंकि समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। यह भी पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन अनमोल था,
कौड़ी बदली जाए। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं, परंतु कुछ न कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है ना। आप अलग हैं, कुछ विशेष हैं, तो फिर कुछ न कुछ तो समझाना। आजकल बहुत हैं जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते ही नहीं। ओम शांति पहले से स्कूलों में जब कोई शरीर छोड़ दिया होता है 2 मिनट मौन रखते थे और बाद में ओम शांति कहते थे ना। इसीलिए अभी भी कई लोगों को अगर हम ओम शांति कहते हैं तो वो ओम शांति का जवाब नहीं देते, कहते ओम शांति वाला, इसलिए फिर उनसे नमस्ते कहना पड़ता है ना। तब बाबा कहते हैं ओम शांति कहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं। ओम शांति, हम आत्मा का स्वधर्म शांत है और यह तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवो अहम भी कह दिया है तो वह फिर रॉन्ग हो गया। तो वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कनरस बहुत है, इन सभी कनरस में फायदा कुछ नहीं। मन रस तो अभी ही आता है एक बात का, उन कनरस वालों को मन रस का तो पता ही नहीं। तो बाबा कहते मन रस तो अभी आता है एक बात का। तो बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। तो प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं, तो यह भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है और वहां तो भक्ति की दरकार नहीं। तो खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। दुनिया में सब कहते हैं भक्ति करेंगे तो भगवान मिलता है। तो भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी जब कोई आफत आती है या बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं। अगर भगवान दुख देने वाला होता तो कोई भगवान को याद करता, मतलब ही नहीं। लेकिन दुखी होने पर भगवान को गुस्सा भी करते हैं, नाराजगी भी दिखाते हैं, लेकिन याद भी भगवान को ही करते हैं। तो भक्त ही भगवान को याद करते हैं तो सत्युग त्रेता में भक्ति होती, क्योंकि वहां तो सब सुखी है और सुख में तो कोई याद करता नहीं। तो सारा भक्ति कल्ट हो जाए तो भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। तो भक्ति के बाद फिर है दिन, तो दिन कहा जाता है नई दुनिया को। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य अक्षर ठीक है। तो वैराग्य किसका? बाबा कहते वैराग्य किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंध से वैराग्य। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में बाबा के पास जावे, भक्ति के बाद हमको भगवान जरूर मिलना। तो भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है। हम कहते भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है ना। जब पूरी भक्ति हो जाती तब भगवान मिलता, तब हम उसको पहचानते हैं कि वो हमारा बाप है। तो भक्तों को सद्गति देना भगवान का ही काम है और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को पहचानना है। सुनो बाबा कहते हैं हम क्या करना है?
ज्ञान तो सबके पास है, उस ज्ञान से बाबा को पहचानना। तो बाप है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं, क्योंकि बीज परम धाम में है ना, तो जड़ ऊपर हो गई और बाबा कहते बाकी नीचे को हो गया, तो उल्टा झाड़ कहते हैं। तो बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह तो बड़ा सहज। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जब तब करना, यह सब भक्ति मार्ग है। और यह कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं। गीता में लिखा है ना, न भक्ति से, न पूजा से, न पाठ से, न जप से, न तप से, न व्रत से, मैं इन सब से नहीं मिलता हूँ। मैं तो जब स्वयं इस धरा पर आता हूँ तभी आकर के मिलता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो तुम जानते हो अब ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, जो बीत गया अब कहते सो ड्रामा। तो इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। तो उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर, रचयिता। तो ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है, ज्ञान देने वाला ईश्वर हो गया ना। तो इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तो तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो, तो बरोबर भगवानु वास तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो भगवान टीचर भी ठहरा, राजयोग सिखाने वाला राजयोग टीचर हो गया ना। बाबा कहते राजयोग सिखलाता हूँ तो टीचर भी ठहरा। तो तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी। बाबा कहते वर्षा पाते हैं तो बच्चे, पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट। तो बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है, और यह तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मार कर निकाल देते हैं। पहले से तो ऐसे ही होता था ना, आजकल नहीं निकालते हैं, आजकल मोह ज्यादा हो गया है। पहले से बच्चा लायक नहीं होता था, बोला निकल जा घर से, निकाल देते थे। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है। ऐसे ही किसी को नहीं देते थे, जो मदद करते थे उनको हिस्सा देते थे, बाकी को निकाल देते थे। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है, तो वह है निराकार। तो बच्चे जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नारिशफुल है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह तो देवताएं हैं, उनको सदगति दाता नहीं कहेंगे। तो वह एक ही है, और याद भी सभी एक को ही करते। तो बाप का पता न होने कारण कह देते हैं कि सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। किसी को हनुमान का साक्षात्कार हुआ तो क्या समझेंगे कि हनुमान ही भगवान है, इसलिए तो हनुमान का साक्षात्कार हुआ। ये नहीं समझेंगे कि हमारी हनुमान में भावना थी तो भगवान ने हनुमान का रूप दिखा दिया। कहते भगवान तो सर्वव्यापी है, कोई भी चीज में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ तो पढ़ाई की बात है, देखने की बात नहीं है। देख के क्या होगा, नहीं? बाबा कहते यहाँ तो पढ़ाई की बात है, देखना नहीं है बल्कि वैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ।
तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते, जैसे और टीचर होते हैं बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते। बाबा हम सबको साधारण रीति पढ़ाते जैसे और टीचर पढ़ाते हैं ना। फिर हम भी कोशिश करते हैं औरों को पढ़ाने की, है ना। कई लोग बोलते बाबा ने कहा पढ़ना और पढ़ाना, तो हम सबको सुनाते हैं, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। तो मैंने कहा आप करते ही नहीं है तो लोग सुनते ही नहीं, कब नहीं सुनते। जैसा हम कहते हैं वैसा हम करते नहीं हैं तो लोग हमारी नहीं सुनते हैं। जब करने लगेंगे तो अपने आप सुनने लगे। तो बाबा कहते, बाबा बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाए, और यह तो तुम ही जानते हो कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया, और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए। तो मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है, तो अभी है संगम और तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। तो यह संगम का मेला देखो कैसा है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने, तो यह मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं। तो सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। तो गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। तो यह समय कितना अच्छा है। सारी दुनिया त्राही त्राही करती और हम बाबा की याद में आराम से बैठे, तो बाबा की कितना अच्छा समय। यह संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। तो बाप आकर सबको पढ़ाते हैं, तो वह है निराकार स्टार। लिंग रूप रखा है समझाने के लिए, तो बिंदी रखने से कुछ समझ न सके। तुम समझा सकते हो कि आत्मा एक स्टार है और बाप भी स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं। तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है और कोई की में कितनी, हर एक में समान थोड़ी, कोई की हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं, तो हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। सुना, इस दुनिया में आए हैं तो जो भी बाबा कहते कर्म किया है उसका हिसाब किताब भोगना पड़ेगा। कोई बीमार पड़ते हैं हिसाब चुकतू करना है, ऐसे नहीं कि ईश्वरीय संतान को यह भोगना क्यों होती है। कई लोग बोलते तुम तो भगवान के बच्चे हो ना, तुम तो इतना याद करते हो, तो तुमको ऐसे भोगना क्यों आते। तो उनको कहो कि देखो हम इतना याद करते तब भी हमको भोगनी पड़ रही है, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो बाबा कहते हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि बाबा के बन गए तो हमने जो पीछे कर्म किए हैं उनका हिसाब तो खाना पड़ेगा। तो कई ऐसे कहते हैं, बाबा ने समझाया है बच्चे, जन्म जन्मांतर के पाप हैं, 1-2 जन्म के नहीं है, 63 जन्म के। और 63 जन्म के पाप कर्म और अच्छे कर्म दोनों हैं। तो बाबा कहते हैं उन पाप कर्मों के ऊपर ब्याज भी तो चढ़ा होगा कि नहीं। जितना लेट से करेंगे तो फिर ब्याज भी होगा ना। तब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप हैं, भल कुमारी है। अब कुमारी से क्या पाप हुआ होगा। चलो इस जन्म में कुमारी है, पीछे जन्मों के तो रहे होंगे ना, परंतु यह तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। तो बाबा ने समझाया है, इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहे। दुनिया में देखा ना,
है ना, ब्राह्मणों के पास जाते, पंडितों के पास जाते हैं, है ना, वो तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं कि हमारी भोगना को क्या करे, कम करे। वो कई कई उपाय बताते हैं, कहीं पूजा पाठ हवन करते, कई अंगूठी पहनाते हैं, खत्म तो नहीं करते ना। क्या करते, उसको कुछ समय के लिए रोक देते हैं, लेकिन भोगना तो भोगनी होगी, आज नहीं तो कल भोगनी पड़ेगी, तो क्यों ना अभी भोग ले, क्योंकि अभी तो शरीर में ताकत भी है ना। अब बाबा कहते हैं कि बाबा को अपने पाप कर्म सुना दे, वरना वृद्धि को पाते रहेंगे, बतला देने से फिर वह वृद्धि नहीं होगी। तो सबसे नंबर 1 भारत पावन था और अब भारत सबसे पतित है। तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करते हैं, समझ सकते हैं हम ऊंच नंबर में जाऊंगा, कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना पड़ेगा, और वह भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को तो कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मारने लग पड़ते हैं, और यहाँ तो खुशी से भोगना है। हम ही पावन थे, फिर हम ही सबसे पतित बनते हैं। तो यह चोला पाठ बजाने के लिए हमको ऐसा मिला है। सुनो बाबा क्या कहता, ये चोला हमको पाठ बजाने के लिए ऐसा मिला है। तो अभी बुद्धि में आया है कि हम सबसे जास्ती पतित बने। अभी तो बाबा पहले मिला ना, देखा है ना दुनिया में भी, जो कपड़ा सबसे ज्यादा गंदा होता है उसको पहले साफ करते, बोले बहुत गंदा हो गया उसको साफ कर। तो ऐसे आत्मा सबसे पहले बाबा कहते हैं हम ही पतित बनी ना, इसलिए बाबा हमको ही सबसे पहले पावन करता है। तो हम सबसे जास्ती पतित बने हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को यह बीमारी क्यों। किसी को भी कोई बीमारी बाबा तो उसमें आश्चर्य नहीं खाना। अरे देखो, कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है, सांवरा गोरा। चित्र बनाने वाले तो समझते ही नहीं, वो तो बना देते हैं, गोरा क्यों बनाया, काला क्यों बनाया, समझते ही। वो तो राधे को गोरा और कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं, समझते हैं राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, कुमारी माना पवित्र इसलिए उसको गोरा दिखा दिया, गृहस्थी माना बाबा कहते पतित, तो मम्मा जो है वो कुमारी है और बाबा जो है गृहस्थी है, तो इस समय ये पतित है, वो पावन है, इसलिए यहाँ की बात को वो सतयुग में ले गए। तो बाबा कहते हैं राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, समझते हैं वो कैसे काली होगी। इन बातों को तुम समझते हो। जो देवता कुल के थे वह सब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं, तो तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो, सारे कुल को पावन बनाना है, सैल्वेज कर ऊपर ले आना है। तो तुम सैल्वेशन आर्मी हो ना, औरों का बेड़ा पार लगाने वाले हो ना। तो बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं, वही क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर गाया हुआ है। एक्टर कैसे है, पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते। तो मुख्य हुआ ना, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनहार नहीं कहेंगे, है ना, उनसे कराने वाला शिव बाबा है, वो करणहार है, करण करावनहार शिव बाबा। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो कि शिव बाबा जिसको करण करावनहार कहते हैं वह इस समय पाठ बजाते हैं, और वह पाठ बजाएंगे भी संगम पर, उनको कोई जानते नहीं। तो मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं और आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है,
और हर जन्म में कुछ न कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं। अब बाबा कहते एक एक जन्म ड्रामा अनुसार कुछ न कुछ कला कम होती होगी। और अभी है चढ़ने की बारी, बहुत नीचे गिर गए, अभी ऊपर चढ़ना है। जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी यह राजधानी स्थापन हो रही है और राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछे ना, बाबा क्या कहता है, बाबा से पूछे ना हम क्या पद पाए, और बाबा को अपना पूरा पोता मेल भेजते, तब बाबा राय दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं तभी तो पूछते हैं कि हाँ बच्चा सच्चा कितना है। जब कोई किसी के बारे में जानता है तभी पूछता है हाँ बताओ, जानता ही नहीं है तो फिर तो जो बता दिया वो सत्य है। तो ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, वो तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे, वह नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तभी तो बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर ऐसे चढ़ते हो। तो यह पाठ भारत का है। भक्ति तो सब करते हैं, जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं उनको पहले सदगति मिलनी चाहिए। पूज्य थे फिर 84 जन्म भी उन्होंने ली, भक्ति भी उन्होंने की है नंबरवार, तो भल इस समय जन्म मिला है, परंतु आगे जन्म के पाप तो है ना, वो कटते हैं याद के बल से। याद ही डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा मेहनत किसमें है? याद। सबसे सरल भी याद है और सबसे मेहनत भी याद है। तो तुम्हारे लिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। सुना, निरोगी बनने की एक ही दवा याद। बाबा से वर्षा मिलता है सुख शांति पवित्रता का, निरोगी काया व बड़ी आयु भी मिलती है सिर्फ याद से। नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तो त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानते, तीनों कालों को आदि मध्य अंत को जानने वाले। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं, यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहे। अपनी जगह बैठ करके उनके पास तंत्र विद्या है तो उससे बैठ करके वो कहीं भी देख सकते, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं, केवल देख सकते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं, कर क्या सकते हैं, ऐसे वो भी देख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। नुकसान करेंगे, फायदा किसी को नहीं देते। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। तो इस समय सब सांवरे हैं और तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात बाप का बनते हो। तो बाबा भी बलि चढ़ा पूरा। जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा ना। और अधूरे बलि चढ़ते तो मिलता भी अधूरा है। ये बाबा भी बलि चढ़ाना। बाबा कहते जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीव घात की बात नहीं। जीव घाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे यह तो अच्छा नहीं है। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं। कोई मनुष्य दूसरे का काटते हैं और कोई
अपना ही गला काट लेते हैं, इसलिए जीव घाती महापापी कहा जाता है। दूसरे का गला काटे वो भी जीव घाती, अपना गला काटे वो भी जीव घाती, तो बाबा कहते उसको महापापी कहा जाता है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युगे इस कुंभ के मेले में आते हैं। तो यह वही माता पिता है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ। बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। हम बाबा से कहते बाबा तुम हमारे हो, तो बाबा भी कहते तुम हमारे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उन्हों को श्रृंगार कर रहे हैं। तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है, और वह हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं। तो वही ज्ञान का सागर है। इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं। यहाँ तो देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब भूल जाना। बाबा के बने हो तो बस बाबा को याद रखना, बाकी सब भूल जाना है। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते भी है ना हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे। हम बाबा के संग जोड़ते हैं तो दुनिया हमारे संग तोड़ लेती है। हम तोड़े या ना तोड़े, दुनिया जरूर हमसे तोड़ लेती है कि इनके पास जाएंगे तो ये हमको अपने जैसा बना देंगे, है ना। तो वो भी मदद करते हैं ना। पहले पहले हम अपने आप से चलते, फिर वो हमको चलाते हैं, है ना। अभी हम कहीं गए हुए थे तो नए लोग कहीं बैठ गए तो कहते हैं अभी आप क्या करते हो वो करो, हम देखते हैं आप क्या करते हो। मैंने कहा देखो इसको कहते हैं कि दुनिया वाले जबरदस्ती आपको योग, वो कहते हैं हम घूमने आए हैं हम घूमेंगे, और वो कहते हैं आप जो करते हो वो करो। मैंने अभी योग लगाओ, तो सबने फिर आधा घंटा योग लगाया और निकले थे घूमने के लिए। तो बाबा क्या कहता, हम पहले अपने आप से योग लगाते फिर दुनिया गएगी, अब योग लगाओ और हमको भी दिखाओ आप योग कैसे लगाते। तब बाबा कहते हैं वो भी मददगार बनेंगे ना योग करने के, और वो भी हमको हमारा फर्ज याद दिलाते हैं कि आप घूमने फिरने वाले नहीं हो, आप याद करने वाले हो, योग लगाने वाले हो। तब बाबा कहते हैं ना कि वो भी कहते हैं हमसे बुद्धि योग क्यों जोड़ रहे, बाबा से जोड़ो तो वो आपके पास आते ही नहीं, कहेंगे भी आओ तो बोलेंगे नहीं तुम्हारा समय खराब होता है। तो गाते भी हैं हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा, हम पूरे बलिहार जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं हम तुम्हारे पर बलिहार जाते हैं। मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं तो निष्कामी हूँ। मनुष्य बल कहते हैं निष्काम सेवा करते हैं, परंतु फल तो मिलता है ना। जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो मिलता है ना। तो बाप निष्काम सेवा करते हैं ये भी तुम जानते। आत्मा जो कहती है हम निष्काम सेवा करते हैं, ये कहाँ से सीखे? बाबा से ही सीखे ना। बाबा ने निष्काम सेवा की तो वही कॉपी किया। तो तुम जानते हो निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं, और आते ही कल्प के संगम युग पर हैं। अभी भी तुम्हारे सम्मुख बैठे। तो बाप खुद कहते हैं मैं तो हूँ निराकार, मैं तुमको यह वर्षा कैसे दूं? निराकार कैसे देगा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनो? आपकी मैं सुनाना चाहता हूँ लेकिन कैसे सुनो? इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आता हूँ ना। और मैं आता हूँ भारत। भारत की महिमा सुनाते हैं। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था और अब फिर से बन रहा है।
तो बाप का कितना बच्चों पर लव है? बाबा कहते बाबा हम बच्चों पर कितना प्यार करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है। श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है। सारे कुल को पावन बनाना है। सारे कुल को पावन बनाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। दूसरा पॉइंट है, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है। याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले ये सर्व लगाव मुक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। बाबा कहते हैं, जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। बाबा ये सब तेरा, हम तो निमित्त मात्र संभाल रहे हैं, ऐसा समझकर चलेंगे तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत, है ना। जैसे पहलवान एक्सरसाइज करेगा तभी पहलवान बनेगा ना। एक्सरसाइज नहीं करेगा तो, लेकिन एक्सरसाइज में क्या होता है, मेहनत लगती है। तो ऐसे ही विघ्न आते हैं, मेहनत लगती है, लेकिन वही विघ्न हमको शक्तिशाली बनाते हैं, माया जीत बनाते हैं। आज का अव्यक्त सारा